ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, ये यू कैन नॉट मिनिमाइज रिकॉर्डिंग। मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है तो बोलना। ठीक है, तो आज का चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कंपनी का एक ऑर्ग स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, कि सपोज अगर टाटा कंपनी है, ठीक है, तो टाटा कंपनी के कौन से कंपनी मतलब उसके चाइल्ड कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे कि टाटा के पास तो बहुत सारी कंपनियां है ना, टाटा मोटर्स है, स्टील है, टीसीएस है, दुनिया भर की हैं। तो कौन से कंपनी को कम पेरेंट, ये तो आपका चाइल्ड पेरेंट कंपनी हो गया राइट, टाटा। फिर उसके कौन से कंपनी चाइल्ड कंपनी में आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों कंपनी करना है तो यू विल हैव टू क्रिएट टू कंपनी कोड्स। ये कंपनी कोड होता है। कंपनी कोड इज नथिंग बट यू कैन से, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कंपनी कोड होता क्या है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा कंपनी कोड पे ही पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है और जो एक्सटर्नल पार्टी को शेयर होता है वो कंपनी कोड के बेसिस पे ही होता है ना। अगर आप टाटा कंपनी में जाओगे तो टाटा कंपनी का, पूरे टाटा कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है क्या? नहीं। कंपनी के अलग अलग वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस है, क्योंकि टाटा मोटर्स क्या करता है, वो तो कार मैन्युफैक्चर करता है। टाटा स्टील क्या करता है, वो तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है। ठीक है, टीसीएस क्या है, वो एक आईटी कंपनी है। तो ये जितनी भी कंपनियां है ना, इनका सबका एक सेपरेट बैलेंस शीट तैयार होता है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि टाटा एक ही कंपनी है तो उनका पूरा एक ही से मिला के सब एक ही बैलेंस शीट बनता है, ऐसा नहीं होता है। जितने भी नेचर है ना, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग नेचर हैं, उनका अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है हर एक कंपनी का। उसको हम लोग एसएपी में टर्मिनोलॉजी बोलते हैं कंपनी कोड। ठीक है, उस हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है ना? तो ये हाँ कंपनी जी। कोड हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके ब्रांचेस बनाएंगे, बिजनेस एरिया और फिर फंक्शनल एरिया। दिस इज द ऑर्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका कंपनी हो गया, फिर आपको कंपनी कोड आपके समझ में आ गया। दिस इज द पेरेंट कंपनी एंड दिस इज योर चाइल्ड कंपनी। और उसके ये बिजनेस एरिया हो गया और ये फंक्शनल एरिया। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक फाइनेंस का ऑर्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी में ये कंट्रोलिंग एरिया आपका होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया दैट आई विल टेल यू जब हमारा कंट्रोलिंग का चैप्टर स्टार्ट होगा तभी। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कंपनी करेंगे। तो पहला हमारा जो स्टेप्स है, डिफाइन कंपनी। हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, फिर उसके बाद कंपनी कोड बनाएंगे। ठीक है, एक बार मुझे कंपनी कोड बताओ। कंपनी कोड बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत डीप में है। ये स्क्रीन है जो एंड यूजर का स्क्रीन है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसका टी कोड क्या है कॉन्फ़िगरेशन का? ट्रांजैक्शन कोड क्या है? SPRO। ठीक है, ये टी कोड है। ये टी कोड आपको हमेशा यूज करना है जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे। ठीक है, आप ये स्क्रीन पे सैप इजी एक्सेस पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये बताया था कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कोड आप एंटर करोगे तो आपको /n डालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, /n डालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग टी कोड डालेंगे SPRO। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, प्रेस एंटर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशंस का, कंपनी का कॉन्फ़िगरेशंस पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोजेक्ट पे हम लोग जो काम करते हैं, है ना। एंड यूजर क्या करता है बताओ आपने मेरे को बोला था अभी। मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशंस, मैंने आपको बताया था कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो पूरा SPRO कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंटेशन में ही होता है। ठीक है, मतलब एंड यूजर क्या करता है, एंड यूजर ये कंपनी बनाएगा क्या? ये पूरा स्ट्रक्चर कंपनी का एंड यूजर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। ये कौन बनाएगा? ये तो कंसल्टेंट ही बनाएगा, है ना। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कौन डिसाइड बनाएगा? बैक एंड में जो अप्रैल टू मार्च होता है वो कौन करेगा? वो कंसल्टेंट ही डिजाइन करेगा। ठीक है,
मतलब एक कंपनी का एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट यू विल हैव टू डू ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर फिजिकल ईयर आपको डिफाइन करना है, आपको जनरल लेजर बनाना है, कंपनी का जितने भी लेजर्स हैं उनका ग्रुपिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे तो बैंक का जो डिटेल है, बैंक डिटेल कौन अपडेट करेगा? वो बैंक डिटेल, जैसे कि एक कंपनी में आपका बैंक अकाउंट है तो वो पूरा बैंक डिटेल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ये सब सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ठीक है, और ये जो एस पी आर ओ टी कोड में आप जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये होता है, ये कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है, ये स्क्रीन पे सैप रेफरेंस आई एम जी स्क्रीन पे। आई एम जी का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ठीक है, यहाँ पे एंड यूजर को एक्सेस नहीं होता है। तो ये जो स्क्रीन है डिस्प्ले आई एम जी इम्प्लीमेंटेशन गाइड, यहाँ पे आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना है कंपनी का फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें हमें अभी पहले कंपनी कोड बनाना है। ठीक है, कंपनी बनाना है तो पहले आप किस में जाओगे, ये पाथ में जाना है आपको, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है, डेफिनेशन, फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। ठीक है, ये आपका डिफाइन कंपनी है, समझा आपको? और ये पाथ है, ये आपको ऐसे पाथ के थ्रू जाना पड़ेगा अगर आपको कंपनी डिफाइन करना है तो। उसके बाद आपको एक घड़ी तो वाला एक बटन, डायरेक्ट नहीं जा सकते। डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ, ये पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी। टी कोड अगर आपको याद है तो आप टी कोड के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसका टी कोड क्या है, इसका टी कोड यहाँ पे एक्सेल में मैंने लिखा हुआ है। डिफाइन कंपनी का डायरेक्ट अगर आपको जाना है तो यू कैन यूज दिस टी कोड, OX15 करके एक टी कोड है। ठीक है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो डायरेक्टली। लेकिन ये पाथ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पाथ ये लिख लेना आप, जब भी हमारा लेक्चर स्टार्ट खत्म हो जाएगा तो आप पाथ ये लिख लेना, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों मैं आपको पाथ लिखने बोल रहा हूँ, क्योंकि जो टी कोड है वो कम से कम 200 से 300 से ज़्यादा टी कोड है जो मैं लेक्चर्स लूंगा। ठीक है, तो इट इज जस्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द टी कोड्स। आपको सारे टी कोड्स आपको मेमोराइज हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये 4 डिजिट का टी कोड होता है। देखो ये टी कोड है, तो ये इतने सारे लेक्चर होंगे हमारे, और हर एक का इतने सारे ट्रांजेक्शन कोड हैं, तो आप क्या क्या याद रखोगे? तो ट्रांजेक्शन कोड कोई पूछता भी नहीं, कोई कुछ कुछ टी कोड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। सारे टी कोड्स याद रखना मतलब याद कर ही नहीं पाओगे बेसिकली। तो आपको जो जाना है वो पाथ के थ्रू ही जाना, पाथ के थ्रू सिंपल है, आपको पाथ के थ्रू जाओगे आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये जो कंपनी डिफाइन करनी है वो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे एक घड़ी का एक टैब दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूट बटन। ठीक है, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर चले जाओगे, और फिर यहाँ पे आपको कंपनी डिफाइन करना होगा। ठीक है, उसके बाजू में यहाँ पे एक चश्मे का एक दिख रहा है, ये होता है हेल्प बटन। हेल्प का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर आपको जानना है कि यार ये कंपनी डिफाइन एक्चुअली है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको कंपनी का पूरा डिफाइन कंपनी, इसके बारे में पूरा यहाँ पे डेफिनेशन, एक्टिविटी क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है, इन दिस स्टेप यू कैन क्रिएट अ कंपनीज। ठीक है, द कंपनी इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन अकाउंटिंग विच represent a business organizations according to the requirement of the commercial law in a particular country। ठीक है, तो ये जो कंपनी क्रिएट करना है ये ऑप्शनल है, आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट, क्योंकि इसका इतना रिपोर्टिंग लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे इसका यूजेस है ही नहीं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑप्शन, वी कैन क्रिएट इट। कंपनी क्रिएट किए बिना उनका काम कैसे करें? हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि कंपनी क्रिएट करने के बिना भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेन रिपोर्टिंग होता है वो कंपनी कोड लेवल पे होता है, ना कि कंपनी लेवल पे होता है। वही तो मैंने कहा आपको, जो पूरा जो हमारा रिपोर्टिंग होता है, जो एक्सटर्नल अथॉरिटी को रिपोर्ट जाता है, वो कंपनी कोड लेवल पे जाता है ना? अगर आपने टाटा कंपनी आपकी है तो क्या टाटा जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, या फिर जो ब्रांचेस हैं जैसे कि टाटा मोटर्स है वो क्या करती है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को देती है?
टाटा स्टील है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को देती है कि नहीं? कभी सुना है कि बट टाटा, कंपनी क्रिएट ही नहीं करेंगे तो उसका काम कैसे करेंगे? अब मेरे इट्स द टैली ऑप्शनल। में कंपनी क्रिएट ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? फर्स्ट देखो, स्टेप तो वही है ना। पहला स्टेप वही है, बट इट्स द ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट। वही ये पूछ रही हूँ कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि ये रिपोर्टिंग लेवल पे इसका यूजेस ही नहीं होता है, कहीं पे भी इसका यूज नहीं होता है। अगर मैंने अभी कंपनी डिफाइन किया तो जितने भी लेक्चर्स हो गए उसका कहीं पे भी इसका यूज नहीं है, कहीं पे भी इसका यूज नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग लेवल पे इसका यूज ही नहीं होता है। समझा आपको? इट्स नॉट अ मैंडेटरी टू क्रिएट कंपनी। यहाँ पे रुको, मैं आपको डेफिनेशंस, रुको। अगर मैं किसी मतलब अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं किसी मतलब कंपनी में जाती हूँ तो उनकी कंपनी डिफाइन तो होती होगी ना वहाँ पे। कंपनी कोड डिफाइन होती है। कंपनी देखो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कंपनी, कंपनी का डेफिनेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, ठीक है। इट कंटेन्स अ सिक्स, ये हमेशा 6 कैरेक्टर्स में रहता है, अल्फा न्यूमेरिक। द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज ऑप्शनल। द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट कंपनी। क्यों? देखो, आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो, ऑप्शनल है। नहीं भी क्रिएट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अ कंपनी का हैव अ नंबर ऑफ कंपनी कोड्स, मैंने अभी आपको बताया कि एक कंपनी के नंबर ऑफ कंपनी कोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि हमें कंपनी कोड वो मैंडेटरी होता है कंपनी कोड हाँ बनाना। हाँ, वो डिफाइन कंपनी मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी होता ही नहीं है। आप बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन उसका यूजेस नहीं है कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी यूज नहीं है इसका। मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन में उसका यूज नहीं है, हम कहीं इम्प्लीमेंटेशन पे का भी, ही बात कर रहे हैं। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे भी वो कंपनी कोड जो 6 कैरेक्टर का होता है उसका कहीं पे भी यूज नहीं है। आगे चल के आप देखोगे तो मैं हमेशा कंपनी कोड यूज कर, मैं आपसे पूछूंगा कंपनी कोड हमारा क्या है, हमारा कंपनी कोड क्या है। क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग होता है, एंड यूजर जो डेटा को प्रोसेस करता है वो पूरा कंपनी कोड लेवल पे ही करता है। क्योंकि क्यों? अब आप पूछोगे क्यों, क्यों का आंसर ये है कि सपोज आपकी कंपनी है, ठीक है, आप एक कंपनी चला रहे हो और वो कंपनी, आप क्या करते हो, आप मोटर व्हीकल्स बनाते हो, ठीक है। आपने एक कंपनी स्टार्ट किया, चलो साथ में ही आपने एक और कंपनी स्टार्ट किया है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी केमिकल्स बनाती है, ठीक है, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आपका दो कंपनी हो गया बेसिकली, एक हो गया आपका मोटर व्हीकल बनाता है, दूसरा है आपका केमिकल बनाता है। लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है ना। आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक में कंबाइन नहीं कर सकते हो। भले ही आप एक हो, आप दो कंपनी चला रहे हो, लेकिन आपकी जो दोनों कंपनी है उनका वे ऑफ नेचर, उनका नेचर डिफरेंट है, उनके लेजर्स अलग हो गए, है ना। उनके जो एक्सपेंसेस होंगे, उनके जो इनकम होगा, उनका जो एसेट होगा, उनका जो लाइबिलिटी होगा, वो दोनों कंपनी का अलग अलग होगा। तो इसी बेसिस पे आपको दोनों कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बनाना पड़ेगा। ना कि आप, जैसे कि बरखा है, बरखा कंपनी ने, आपने एक मोटर्स कंपनी बनाया और आपने दूसरी एक केमिकल्स कंपनी बना दिया, लेकिन आपका जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका जो चाइल्ड कंपनी है उसके बेसिस पे बनेगा। समझा आपको? तो वो जो चाइल्ड कंपनी है टाटा मोटर्स, या फिर चलो मोटर्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप जो कार बना रहे हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होगा क्योंकि उसके लेजर्स अलग होंगे। और जो आपका केमिकल्स कंपनी होगा उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे अलग होंगे, है ना। तो जो गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा ना, वो आपका एक ही कंपनी को मर्ज करके आप नहीं दोगे, आप दोनों को अलग अलग भेजोगे। ये मेरा टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये मेरा केमिकल कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो गवर्नमेंट भी आपको जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, आपके जितने भी कंपनी हैं, कंपनी मतलब आप समझ रहे हो, चाइल्ड कंपनी, कंपनी मतलब एक कंपनी नहीं, जैसे कि रिलायंस अभी एक कंपनी है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही थोड़ी बनता है। जितने सारे कंपनी कोड है ना चाइल्ड कंपनी, उनका अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और वो जाता है गवर्नमेंट को। समझा आपको? तो अब मुझे आप ही बताओ, आप ही बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी दो कंपनी हो गई और आपका कंपनी का नाम एक ही है, जैसे कि टाटा है, तो उसका वैल्यू क्या है? वो जो टाटा कंपनी है उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन ही नहीं रहा है।
और ना ही वो गवर्नमेंट को उसके ऊपर जा रहा है, तो उसका यूज कहाँ करोगे आप, कहाँ यूज करोगे इसके लिए? समझ रहे हो? आप ही बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर आपको? कंपनी टाटा मोटर्स के नाम पे बनेगी ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो कंपनी है, जो टाटा मोटर्स है या फिर टाटा स्टील है, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। समझा आपको? टाटा तो एक नाम है, समझा आपको? उसके बहुत सारे कंपनी कोड्स हैं। कंपनी कोड्स मतलब उनके ये बहुत सारे। डिफाइंड कंपनी का मतलब ये नहीं है ना कि कंपनी क्रिएट करना। हाँ मतलब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ही क्रिएट करते हैं, बट इट्स ऑप्शनल, उसका कहीं यूजेस नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इसका कहीं पे यूज नहीं है। समझ रहे हो? मतलब हमारा मेन, एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट, आपका मेन मोटो क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए प्रॉपर वे से, जैसा चाहिए वैसा गवर्नमेंट को, है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो उसमें कंपनी का यूज कहाँ पे है? कंपनी तो है ही नहीं, है ना? कंपनी का यूज क्योंकि कंपनी कोड लेवल पे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं रहे हो। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को तो कंपनी कोड लेवल पे चाहिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा आपको? मतलब मैं अच्छा, ऐसा उनको नहीं कह कंपनी रहा के नेम वाइज नहीं चाहिए, कंपनी के कोड वाइज चाहिए। हूँ कोड वाइज मतलब, आ, सुनो, एक मिनट रुको, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप मुझे बताओ, एक टाटा कंपनी है, ठीक है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है? ये कंपनी है, ठीक है? इसके कितने सारे कंपनीज रहेंगे इसके अंदर? टाटा मोटर्स है, ठीक है? टाटा स्टील है, ठीक है? टीसीएस है, टाटा नमक है, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये जो टाटा कंपनी है, ये क्या सबका मिला के एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी या फिर सबका नहीं, अलग 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 बनेगा? बनाएंगे ऑब्वियसली। तो आप मुझे बताओ कि इसका यूज कहाँ पे कर रहे हो आप? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी इनकम होंगे, जो भी लाइबिलिटीज होगा और जो भी एसेट होंगे, वो टाटा मोटर्स के ही होंगे, ना कि इसके होंगे, हाँ है ना? हाँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी टाटा मोटर्स का एक सेपरेट बनेगा और वो जाएगा एक्सटर्नल अथॉरिटी को। वैसे ही सेम टाटा हम्म, स्टील भी अपना खुद का प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी और खुद का बैलेंस शीट बनाएगी और वो भेजेगी गवर्नमेंट को, ठीक है? वैसे टीसीएस भी वैसे ठीक। ही करेगी और टाटा नमक वाले भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि इनका सब का हम्म। नेचर जो है वो अलग अलग है। अब आप मुझे बताओ हाँ, कि इसका यूजेस कहाँ पे है? इसका आपने उसका यूज यूज तो कहीं पे भी नहीं कहीं है पे भी टाटा नहीं है, ग्रुप तो का। वही मैं भी कह रहा हूँ कि जो आई हम लोग। जस्ट मतलब बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ही कंपनी अलग अलग जगह पे है और उनका अलग अलग वर्क भी है। तो हम्म, मैं कंपनी के नाम पे, मतलब ये डिफाइंड कंपनी का मतलब बेसिकली ये नहीं है ना कि वो कंपनी क्रिएट कर। ऑप्शनल। हाँ ये ऑप्शनल है, मतलब क्रिएट कर सकते हो, नहीं भी कर जैसे सकते हो। जैसे मैं टैली का एग्जांपल देती हूँ, टैली में बिना कंपनी क्रिएट करे आप काम ही नहीं कर सकते। ये कंपनी कोड का होता है, ये कंपनी अगर एसएपी में कंपनी बिना कंपनी कोड क्रिएट किए आप काम ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब तो कंपनी का नाम क्रिएट किया ना किया, हाँ कंपनी का कोड जरूर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उस कंपनी के सारे काम होंगे जो भी राइट उस पे काम। राइट राइट, ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है? तो ये सिर्फ एक वर्कफ्लो जैसा है। तो हम लोग एक कंपनी डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद कंपनी कोड डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो कंपनी डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया, ये हेल्प बटन होता है, ये एग्जीक्यूट बटन होता है, और इसका टी कोड आपको अगर देखना है तो आपको मेन्यू बार में जाना पड़ेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले की और आईएमजी एक्टिविटी, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टी कोड भी दिख जाएगा। ये लास्ट का जो 4 डिजिट होता है ना, ये आपका टी कोड होता है, ठीक है? तो टी कोड हमारा क्या है? OX15, ठीक है? तो अगर आप डायरेक्टली OX15 यहाँ पे टी कोड डालोगे तो डायरेक्टली आप इसके अंदर आ जाओगे, या फिर आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है? तो हमेशा लास्ट का 4 डिजिट आपका टी कोड रहेगा। मैं आपको बार बार ये बोलूंगा नहीं, क्योंकि हर एक बार हमें यही करना है कि टी कोड अगर आपको देखना है तो बस यहाँ से आना है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके डिस्प्ले की में आईएमजी एक्टिविटी में जाना है, ठीक है? तो आपको ये लास्ट का जो 4 डिजिट होगा वो आपका ट्रांजेक्शन कोड हो जाएगा।
और तो हमें स्लैश लगा के एन लगा। हाँ स्लैश एन करके फिर आपको टी कोड डालना है। ठीक है, ओके। ठीक है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, ये जो घड़ी का बटन है इसको हम लोग एग्जीक्यूट बटन बोलते हैं एसएपी में, समवन इज लॉग बाय, ये यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, कोई काम कर रहा है इसके ऊपर। आपका वाला उन्होंने किसी और को भी दे रखा ये आईडी यहाँ पे ऐसी है, किसी और को भी दे के रखते हैं, 4-5 लोग इसी पे काम करते हैं। अभी इसको मैं निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा बाहर का मतलब वो बंदा लॉगिन रहेगा ना तो वो सीधा बाहर आ जाएगा, उसका सीधा उड़ जाएगा यहाँ से। आपने को बताया क्या ये ऐसे करने का? ये देखो ये बंदा दिख रहा है, ये लॉगिन किया हुआ है, ये देखो ये टी नहीं कोड में मुझे घुसा हुआ है। तो कैसे इसको पता। अभी आप क्या करना है, यहाँ से करके यहाँ से डिलीट कर दोगे, जो जो लॉगिन किया रहेगा ना वो वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो मतलब मेरा तो यूनिक होगा ना, मेरे में तो ऐसा। आपका लॉगिन आईडी क्या है? बताऊँ मैं आपको? बता दो, देखो अब कंपनी कोड में आपको जाने दे रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये पोजीशन का बटन होता है, पोजीशन का बटन मतलब पोजीशन पे आप क्लिक करोगे ना, पोजीशन इज नथिंग बट योर सर्च बटन। ठीक है, सर्च बटन मतलब देखो यहाँ पे कितनी सारी कंपनियां ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब टोटल 100 कंपनीज यहाँ आप पे ये बनी हुई कैसे है। आए यहाँ पे, एक बार बैक करना। एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पे ये घड़ी वाले बटन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट हाँ, बटन। यहाँ पे एग्जीक्यूट ओके। करोगे तो आप अंदर आ जाओगे। तो इतनी सारी कंपनियां ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, देखो कितनी टोटल कंपनी बनी हुई है, 100 कंपनी बनी हुई है। ठीक है, तो हमें अभी अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी बनाना है। हमें अपनी कंपनी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना पड़ेगा। आप एग्जिस्टिंग कंपनी तो हमें यूज नहीं करना है, हमें तो अपना अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है टाटा पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे तो ये मैंने आपको बताया, जब भी आप कंपनी डिफाइन करोगे तो वो हमेशा 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक रहेगा एंड दैट शुड बी यूनिक। ठीक है, आप जो एक भी ही नाम से, कंपनी ये कोड बना रहे हैं ना हम कंपनी। हाँ कंपनी के वो कोड रहता है, एक यूनिक कोड देंगे हम लोग 6 डिजिट का। तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल टाटा 06। ठीक है, तो ये मेरा 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक यूनिक कोड हो गया, और यही कोड से मैं वापस से दूसरी कंपनी नहीं बना सकता हूँ। इट शुड बी यूनिक, अगर ये सेम रहेगा तो मुझे एरर देगा कि ऑलरेडी ये नाम से क्रिएटेड है, ये कंपनी क्रिएटेड है। ठीक है, तो ये जो 6 डिजिट होता है इट शुड बी यूनिक, हमेशा याद रखना है। ये हमारा कंपनी है टाटा 06। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम दे देंगे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। अभी आप बोल रहे थे डिफाइन कंपनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर डिफाइन कंपनी में कंपनी कोड भी तो बना रहे हैं ना हम, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। कोड कहाँ बना रहे हैं हम लोग, अभी तो कंपनी डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या था ऊपर 6 डिजिट का, ये कंपनी का हाँ देखो क्या आप, है ये? ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना पड़ता है। ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी मेरा क्या है, एक ग्रुप है। तो वो जो ग्रुप आप बनाओगे ना तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा एक 6 डिजिट का। ठीक है, इसी के ऊपर आपका मतलब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मेरा कंपनी है। समझा आपको? ये मेरा यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ो, ये डेफिनेशन में, और अगर हम ये ये देखो नहीं यहाँ पे क्या बनाते? लिखा हुआ है, कंपनी रिप्रेजेंट अ ग्रुप। ठीक है, इट कंटेन्स अप टू 6 कैरेक्टर, आप 6 कैरेक्टर्स का ही आपको देना पड़ेगा उस, एन अल्फा न्यूमेरिक। द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इज ऑप्शनल एंड द कंपनी कैन हैव अ नंबर ऑफ कंपनी कोड्स। समझा आपको? और अगर हम ये नहीं बनाते, डायरेक्ट कंपनी कोड बनाते हाँ हैं, तो कोई फर्क नहीं तो पड़ता, उससे बना हमें सकते हैं। पता चल जाता है ये हमारी किस कंपनी का, कि मतलब चाय कंपनी। नहीं वो पता करना जरूरी भी नहीं है ना, वो पता करना आपको जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि टाटा मोटर्स हो तो टाटा मोटर्स से ही सब लोग जानते हैं सारी कंपनीज। आपका कंपनी तो एक लार्ज कंपनी हो गया, इट्स ऑप्शनल, वो आपको आगे पता चल जाएगा। आप इतना याद रखो कि ये 6 डिजिट का आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है,
टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पे ये इसको कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ और भी नाम है तो सेकंड नेम भी यहाँ पे दे सकते हो, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक। एड्रेस दे दो, कुछ भी आप एड्रेस दे देते हैं हम लोग, लाइक रोड, पीओ बॉक्स नंबर दे दो 604, पोस्टल कोड, सिटी का नाम दे दो कोई भी, लाइक सपोज मैंने दे दिया मुंबई, कंट्री दे दिया इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, करेंसी आईएनआर, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आपने फीड किए, उसके बाद आप सेव करोगे। आपको समझ में आ रहा है ना बरखा? हाँ जी यार। देखो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ना तो एक टीआर जनरेट होगा। कोई भी चीज, कोई भी आप चेंजेस कर रहे हो उसका एक टीआर जनरेट होगा। अब टीआर क्या होता है बताओ मुझे, कल बताया था मैंने, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टीआर जनरेट हो गया, दिख रहा है आपको? ये रिक्वेस्ट बोलते हैं हम लोग। यही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से आपका जो, आपको पता चलेगा कि आपने ये चेंजेस किया है, मतलब वो जो चेंजेस किया हुआ है ना, जो आपने क्रिएट किया हुआ है ना कंपनी, वो उसका इसके अंदर वो सेव हो जाता है, इसी के अंदर सेव है वो। समझा आपको? अगर आपको खुद का रिक्वेस्ट बनाना है तो यू कैन क्रिएट योर ओन रिक्वेस्ट एज वेल। मतलब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पे सेव करूंगा तो ये देखो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ गया, और जो मेरा चेंजेस है, ठीक है, वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो Changes like which what type of changes? हाँ, किस टाइप के चेंजेस? ये चेंजेस जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, कंपनी, ठीक है। तो वो जो कंपनी हमने क्रिएट किया है ना, वो कंपनी जो क्रिएट किया है वो इसके अंदर सेव होएगा, इसके अंदर, ये रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है, इसको आप मूव करोगे फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी, और क्वालिटी में टेस्ट करोगे, वहां पे दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर आप मूव करोगे उसको प्रोडक्शन में। सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। मैंने आपको बोला ना कि चेंजेस आप जो करते हो वो डेवलपमेंट सर्वर में जो चेंजेस होगा, लेकिन उसको मूव कैसे करोगे, थ्रू द टीआर। मतलब हर एक चेंज का, हर एक कॉन्फ़िगरेशन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज टीआर। समझा आपको? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कल ही बताया था। यहाँ पे ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हर एक कॉन्फ़िगरेशन का, हर एक नोड का। नोड मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? नोड मतलब हर एक नोड, यहाँ पे जितने सारे नोड है ना, ये डिफाइन कंपनी, ये कंट्रोलिंग एरिया, हर एक इसमें कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे हो और उसको सेव करोगे ना, तो उसका एक यूनिक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, और फिर वो रिक्वेस्ट को आप मूव करोगे, मतलब उसको रिलीज कर दोगे तो वो डेवलपमेंट से क्वालिटी में चला जाएगा वो चेंजेस। समझा आपको? तो यहाँ से हम कैसे भेजेंगे डेवलपमेंट से वो मैं आपको, क्वालिटी? हाँ वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, खाली एक रिलीज इस पे क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। तो लेकिन मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ उतना डेवलपमेंट समझ ये में आया। है और हम इसको ये डेवलपमेंट है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तब जाके ये सेव हो जाएगा, डेटा वॉज सेव्ड, ठीक है। अब ये सेव हो गया, लेकिन ये सेव कहाँ पे हुआ, मेरे टीआर में सेव हुआ है, ठीक है। तो वो जो टीआर नंबर था ना उसके अंदर सेव हुआ है, उसको मैं मूव करूंगा तो वो मेरा डेवलपमेंट से क्वालिटी में जाएगा, और क्वालिटी से फिर प्रोडक्शन में मैं मूव करूंगा कैसे उसको। ढूंढेंगे हम इसको? किसको? टीआर को? रिक्वेस्ट को? हाँ, वो एक टी कोड है, PR दैट को? इज कॉल्ड एज SE10। SE10 करके एक टी कोड है, उस पे आप जाओगे और वहाँ पे आप यूजर आईडी यहाँ पे आप अपना डाल दोगे, और मॉडिफाई में क्लिक करना, रिलीज में मत करना। रिलीज का मतलब क्या होता है, जितने भी टीआर रिलीज हो गए हैं, रिलीज का मतलब डेवलपमेंट से क्वालिटी में चले गए हैं, तो वो रिलीज में दिखेंगे, और जो अभी तक आपने मूव नहीं किया हुआ है उसको आप मॉडिफाइबल में आपको दिखेगा,
ठीक है, तो हमने तो रिलीज किया नहीं हुआ है, तो डिस्प्ले पे मॉडिफाई पे क्लिक करके डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो देखो आपने एक टीआर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, और हमारा टीआर नंबर क्या है, ये नंबर है। इसको आप इसको ऐसा एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे तो आपने क्या किया हुआ है, डिफाइन कंपनी यहाँ पे देखो लिख के आया। ठीक है, तो इसको रिलीज और ये कैसे करना अलग है, अलग कैसे हो गए नंबर? ये किसी और ने बनाया है, ये हमने नहीं बनाया है, ये नहीं नहीं, यूजर ये आईडी से। नहीं, ये इसी में ही तो। हाँ तो इसका ये, टाटा ग्रुप ऑफ हाँ कंपनीज में टाटा जब ग्रुप आपने ऑफ, क्लिक किया था तो एक वो है। हाँ तो ये ऐसे ही क्रिएट होता है, जब भी हमने जो बनाया था वो ये था मेन पेरेंट, इसका एक चाइल्ड ऑटोमेटिक बन हम्म, जाता है, चाइल्ड ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान नहीं रखना है। मेन अभी इसको रिलीज कैसे करना है, तो यहाँ पे कर्सर रख के और ये जो ट्रक का जो सिंबल दिख रहा है इसको रिलीज कर दोगे तो वो रिलीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे कर्सर रख के वापस से रिलीज कर दोगे, ये दोनों को रिलीज करना है, चाइल्ड को और पेरेंट दोनों को रिलीज करना है ये टीआर, तो ऑटोमेटिकली तो आपका ये एक क्वालिटी सर्वर में से चला। तो वो क्वालिटी में चला जाएगा। ठीक है, फिर क्वालिटी वाला उसके पास भी जनरेट हो जाएगा, नहीं, फिर वो आगे प्रोडक्शन में हाँ डाल देगा। क्वालिटी वाला चेक करेगा, हाँ बराबर हुआ है कि नहीं बराबर, आप भी चेक तो करोगे। प्रोडक्शन वाला तो हम ही होते हैं कि हम ही बनाते हैं ना उसे। प्रोडक्शन सर्वर प्रोडक्शन में चला जाएगा, वहां पे तो एंड यूजर काम करना चालू करता है। ठीक है। ठीक है, आपको मतलब, हाँ, तो जैसे कंसल्टेंट कुछ चेंजेस करता है तो वो ये है, ये ये जो है, हमने प्रोसेस सीखा। हाँ यहाँ तो पे डेवलपमेंट सर्वर कंसल्टेंट में के करेगा। बाद वो क्वालिटी में जाता है, क्वालिटी में चेक होके फिर प्रोडक्शन में जाता है, वहां पे एंड यूजर काम। हाँ वहां पे काम करता है, एग्जैक्टली अभी आपको समझ में आया, मतलब कल नहीं समझ में आया था। गलती हो गई थी ना, इतनी समझ में तो नहीं आया मुझे। एक्चुअली ऐसे ही होता है, ये जो काम होता है ना यहाँ पे एसएपी में ऐसे ही होता है, आप कंसल्टेंट हो ना तो आप डायरेक्टली कोई चीज प्रोडक्शन में नहीं बना सकते हो, इवन यू आर नॉट एथोराइज टू डू, क्योंकि आपने कुछ चेंजेस प्रोडक्शन में किए और वहां पे गलती हो गई, तो वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन लोग ने 3 सर्वर बना के रखते हैं एसएपी में कि आप भैया जो आई भी कर रहे थॉट कि हो। प्रोडक्शन हम ही है, पर मैं ये सोची। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्शन में इवन प्रोडक्शन में देखो कंसल्टेंट जो होता है ना वो कभी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग नहीं करता है, मतलब इनवॉइस नहीं मारेगा वो कभी बैठ के। नहीं। इनवॉइस कौन करेगा, वो एंड यूजर करेगा, लेकिन वो कौन से सर्वर पे करेगा, प्रोडक्शन सर्वर पे करेगा। मतलब जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रोडक्शन सर्वर में रहता है, समझा आपको। मतलब कंसल्टेंट उसको सब कुछ बना के देता है, जो भी बराबर, ग्रुपिंग वगैरह सब बराबर कुछ उसको एग्जैक्टली, बना बनाया मिलता है। वो मिलता है। सिर्फ एंट्रियां डालता है, सेल्स यस, परचेज और जो भी यस, एंट्रियां। यस, यस, राइट राइट। और वो कंसल्टेंट उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर भी बना के देता है। वो क्या करेगा, ओके। यूजर एक टी कोड डालेगा, वो टी कोड में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे चाहिए वैसा उसको दिख जाएगा, लेकिन उसको क्या पता कि ये कंसल्टेंट ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इतना मेहनत किया हुआ है उसके ऊपर, समझा आपको। हम्म। तो जो हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो भी एंड यूजर नहीं बनाता है, वो भी कंसल्टेंट ही बनाता है बैकएंड में बैठ के कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जैसा क्लाइंट को चाहिए वैसा वो बनाता है। ठीक है, वो डिजाइन जब एक बार बना देगा तो वो फिर कहाँ बनाएगा, वो डेवलपमेंट में बनाएगा, उसको 10 बार वो चेक करेगा कि बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो खुद टेस्ट हम्म। करेगा कि डेवलपमेंट में ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, तब जाके वो मूव करेगा क्वालिटी में। ठीक है, वो टेस्ट करना कैसे होता है वो बताओगे आप मुझे? टेस्ट करना बाकी यहीं पे, हाँ वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, वो टेस्टिंग इसके बाद ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारा टेस्टिंग होगा। मतलब वो एंट्री किए बिना टेस्ट कैसे करता है वो आप हाँ मैं बताऊंगा आपको वो। ठीक है, ये समझा आपको यहाँ पे, ये मेन समझा क्या कंपनी कैसे डिफाइन करना है। हम्म। फाइनेंशियल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है। एंटरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंपनी कोड। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंपनी कोड बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो काम करूंगा वो मैं एक टाटा मोटर्स बनाता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ हाँ आप कुछ भी बना और लेना, कोड आप भी टाटा अपनी स्टील मर्जी बना का ले, रख सकती हूँ। आप टाटा स्टील बना लेना। ठीक है,
या फिर कुछ और नाम लेना, कोई बात नहीं है, आप अपनी कंपनी बना लो। टाटा मोटर्स में बनाऊंगा यहाँ पे कंपनी कोड। व्हाट इज कंपनी कोड? ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल मी व्हाट इज कंपनी कोड। कंपनी कोड इज अ लीगल एंटिटी, ठीक है। वाई आई एम सेइंग लीगल एंटिटी, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनेगा, एंड दैट विल बी यूज बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी, मींस आपका शेयर होल्डर्स, आपके बैंकर्स, आपके जो टैक्स अथॉरिटी हैं, उनको ये सब डिस्ट्रीब्यूट होएगा, ठीक है। तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, यू विल हैव टू क्रिएट एज पर इंडियन कंपनी सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। सो व्हाट इज कंपनी कोड? कंपनी कोड रिप्रेजेंट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। एंड आल्सो at the company code level we will have to prepare a financial statement and present that financial statement to the shareholders, bankers, registrar of company, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपका कंपनी कोड क्या हो गया? एक यूनिट हो गया, हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट, जिसमें पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड होता है, नेसेसरी टू प्रिपेयर अ लीगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा आपको? मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा जो बनता है वो किसके बेस पे बनता है? वो कंपनी कोड लेवल पे बनता है। किस लिए बनता है? टू प्रिपेयर अ लीगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा आपको? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपनी कोड। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी कोड। व्हाट इज कंपनी कोड? कंपनी कोड इज अ लीगल एंटिटी, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर विच अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज मेंटेन्ड for external reporting purpose, that is to prepare a legal financial statement. It is a 4 character ID and it is alphanumeric, ठीक है। ये हमेशा 4 कैरेक्टर रहता है। जैसे कि मैंने कंपनी बनाया तो वो 6 कैरेक्टर का था अल्फा न्यूमेरिक में, कंपनी कोड आप बनाओगे तो इसका 4 कैरेक्टर देना पड़ेगा आपको, एंड इट शुड बी यूनिक, ठीक है। ये इसका ये है, क्या बोलते हैं, पाथ है। दिस इज द पाथ, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और वहाँ पे ये एडिट, कॉपी, डिलीट और चेक कंपनी कोड, ठीक है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, कॉपी करके दूसरे कंपनी कोड का कॉपी करके आप अपना भी बना सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज द टी कोड OX02, ठीक है। हमारे एक्सेल में अभी आप जाओगे यहाँ पे ऊपर टॉप में, तो ये देखो एडिट कंपनी कोड, सेकेंड स्टेप है हमारा OX02, ठीक है। और ये पाथ है, तो आप कभी भी आप घर पे बैठ जाना तो ये नोट्स बनाना है इसका। ऑर्ग स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पहला स्टेप लिख देना कंपनी, फिर दूसरा स्टेप क्या है आपका कंपनी कोड, और ये पाथ लिख लेना, ठीक है। फिर डबल क्लिक ऑन एडिट कंपनी कोड डेटा, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी इतनी सारी कंपनियां बनी हुई हैं। कितनी सारी कंपनीज बनी हुई हैं देखो, टोटल 368 कंपनीज बनी हुई हैं, ठीक है। अभी हमें आप तो ये अपनी, 4 डिजिट्स के होते हैं। हाँ ये क्या लिखा है देखो यहाँ पे है ना, 4 डिजिट के, 001, 005, 11100 है ना, और इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। 4 डिजिट और ये कंपनी का नाम, ये 4 डिजिट और ये कंपनी का नाम, ठीक है। नीचे नीचे आते जाओगे तो देखो इतनी सारी कंपनियां बनी हुई हैं, ठीक है। ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। ये देखो ये टाटा मोटर्स किसी ने बना के रखा हुआ है इसका नाम देखो इसने क्या दिया हुआ है, M001, ठीक है। हम लोग अपना अपना दे, अल्फान्यूमेरिक भी हो सकता है और सिर्फ डिजिट्स भी हो सकता हाँ लेकिन यूनिक होना चाहिए, आप डुप्लीकेट यही नाम से वापस से नहीं बना सकते हो, इट शुड बी यूनिक। है। तो यूनिक होगा ही अगर आप उल्टा सीधा अगर मैंने यही नाम दे दिया तो कैसे, M001 दे दिया तो, नहीं, ये वाला क्यों हो गया? आपने तो हाँ देख लिया ना ये बना हुआ है, नहीं देखते तो आप तो कुछ और ही रखते। तो जैसे कि सपोज मैंने दे दिया M001, मैंने देखा ही नहीं और मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। हमारा टाटा कुछ भी नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, रिलायंस, ठीक है। और यहाँ जो पे आप CTVT, टाटा मोटर्स बना रहे थे। मैं बता देता हूँ कि एरर क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर मारा यहाँ पे, तो मुझे एरर देखो, यहाँ पे नीचे सीधा एरर देगा कि एन एंट्री इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। मतलब वो क्या कह रहा है कि इसी की से ऑलरेडी आपका एंट्री एग्जिस्ट है, आपको क्रिएट ही करने नहीं देगा, पहली बात तो सिस्टम,
और अगर हम की अलग रखे और नाम सेम रखे तो हाँ तो चलेगा? कर देगा, कर देगा। आपका जो की है ना मेन, उसी पे सब कुछ है। ठीक है, कंपनी कोड पे ही सब कुछ होता है। तो हम लोग अपना नाम दे देते हैं, जैसे कि टाटा, TA, ऐसा दे देते हैं। ठीक है, टाटा ऑलरेडी बना हुआ है, TATG6 दे देते हैं। ठीक है, ये नाम से नहीं बना हुआ है, नो फाउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाटा मोटर्स, सिटी मुंबई। ठीक है, कंट्री, हमारा कंट्री क्या है, इंडिया है। करेंसी, करेंसी हमारा है INR। और लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश। ठीक है, देखो आपने एक बात नोटिस किया हुआ है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, जैसी कंट्री पे मैंने कर्सर रखा तो यहाँ पे एक आइकॉन आ गया। दिख रहा है आपको चश्मे का वैसा, वो बर्नाकुलर जैसे कुछ तो आ गया यहाँ पे। हाँ, वो इसका मतलब क्या अलग होता अलग है, है। हाँ यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो जितनी भी कंट्रीज है ना वो यहाँ पे आपको सारे दिख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज आपको दिख जाएंगे। अब मैंने आपको डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज कंपनी कोड, कंपनी कोड इज अ लीगल एंटिटी। ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होएगा वो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से तैयार होएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है। सपोज अगर ये मेरा टाटा मोटर्स इंडिया में ना होके ये मेरा सपोज US में है या फिर UK में है, तो जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा वो एज पर देयर लॉ, मतलब वहां पे जो लॉ होंगे, जो US गैप होगा, वहां पे क्या चलता है US में, उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है US गैप में। आप यूरोप साइड में जाओगे तो वहां पे क्या है, IFRS है ना। हर एक कंट्री का अपना अपना खुद का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, वो बेसिस पे वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे इंडिया ना डाल के मैंने सपोज अगर मेरा ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है US में, और वो जो कंपनी है ये US बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे कंट्री में US दूंगा, तो जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा, और जो यहाँ पे मैं करेंसी क्या दूंगा, करेंसी INR दूंगा क्या, नहीं, मैं यहाँ पे USD दूंगा। तो जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा वो कौन से करेंसी में और कौन से कंट्री के लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, US गैप के हिसाब से होगा। समझा आपको? दैट्स वाई कंपनी कोड इज अ लीगल एंटिटी। समझा आपको? लीगल एंटिटी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो कंट्री के अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनता है। समझ में आ रहा है आपको? हेलो? हाँ जी, सब समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल में आपने अगर कुछ भी गड़बड़ किया, इंडिया का आपने US कर दिया और US का इंडिया कर दिया, तो ये कंपनी को जिंदगी भर उनको भुगतना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ा आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज ये आपने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, बाद में आपको पता चला रही यार मैंने तो वो करेंसी मैंने ये कर दिया, USD डाल दिया या फिर इंडिया का US कर दिया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब एक तरफ से आप समझ रहे हो कंपनी में गो लाइफ कर रहे हो, और सब कुछ होने के बाद आप बोल रहे हो, रामायण होने के बाद आप बोल रहे हो कि राम कौन था, तो सब मारेंगे पकड़ के आपको। तो जो भी अच्छा, आप कॉन्फ़िगरेशन कर इम्प्लीमेंटेशन रहे के हो, टाइम हाँ पे? इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि दिस इज द वन टाइम एक्टिविटी। ये मैं कंपनी अगर मैंने एक बार बना दिया तो क्या दोबारा मैं बनाने जाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो पूरा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है उसके ऊपर, इसी के ऊपर पूरा पोस्टिंग होता है। ठीक है, सो बी केयरफुल वाइल डूइंग एनी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत हायर लेवल पे होता है। दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पे हर एक का एक डेफिनेशन है यहाँ पे। मैंने आपको कंपनी कोड तो इसका डेफिनेशन मैंने बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद कंट्री। ठीक है, कंट्री का डेफिनेशन क्या है, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फील्ड इज कॉल्ड होम कंट्री। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आप कंट्री यहाँ पे दोगे वो कंट्री आपका होम कंट्री होगा। ठीक है, होम कंट्री कहाँ गया, हाँ होम कंट्री इन द कंपनी कोड, मतलब ये कंपनी कोड में ये आपका क्या है, होम कंट्री है। ठीक है, एंड एवरी अदर कंट्री इज कंसिडर्ड बाय द सिस्टम इज अ फॉरेन कंट्री। मतलब सिस्टम क्या कंसिडर करेगा कि इंडिया तो मेरा ये कंपनी कोड का होम करेंसी कंट्री है, और जितने भी अदर कंट्री के रहेंगे वो उसका फॉरेन कंट्री हो जाएगा। समझा आपको? नेक्स्ट है करेंसी।
करेंसी का भी एक डेफिनेशन है, करेंसी एंटर्ड इन दिस फील्ड इज कॉल्ड एज कंपनी कोड लोकल करेंसी, मतलब ये कंपनी कोड का ये लोकल करेंसी है आईएनआर, ठीक है। एवरी अदर करेंसी क्रिएटेड बाय द सिस्टम इज फॉरेन करेंसी, मतलब सपोज अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया यूएसडी में, सपोज आप इंडिया में हो, तो आप फॉरेनर से भी डील करोगे, आप आपका प्रोडक्ट है वो आउटसाइड इंडिया भी जाएगा, तो आप यूएसडी में डील करोगे, तो आप जो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करोगे वो यूएसडी में भी करोगे, है ना। तो जो यूएसडी में करोगे तो उसको कंपनी क्या, मतलब सिस्टम क्या कंसिडर करेगा कि आप जो यूएसडी में कर रहे हो वो मेरा फॉरेन करेंसी है, वो मेरा लोकल करेंसी नहीं है। मेरा लोकल करेंसी क्या है, आईएनआर है। समझा आपको। तो ये वही बताना चाह रहा है यहाँ पे, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज बाय द सिस्टम, यूज बाय द सिस्टम इन आइडेंटिफाइंग द फॉरेन करेंसी, ठीक है, ऐसे वो आइडेंटिफाई करता है फॉरेन करेंसी को। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन द कंपनी कोड लोकल करेंसी, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो कौन सी कंपनी पे बनेगा, कंपनी कोड के लोकल करेंसी के ऊपर ही बनेगा। समझा आपको। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, जो हमने अभी इंग्लिश दिया, ठीक है। The language entered in the field determined by the language in which the books of account are maintained, मतलब जो आपका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड होएगा वो कौन से लैंग्वेज में होएगा, इंग्लिश में होएगा, क्योंकि आपने जो कंपनी बनाया है वो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। द चेक्स एंड करस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड, मतलब जो भी आपका चेक प्रिंट होएगा, मतलब चेक आप दोगे ना, आप चेक वेंडर को इशू करोगे, है ना, पेमेंट करने के टाइम पे, तो जो चेक प्रिंट होगा या फिर जो करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिंटिंग होंगे, ठीक है। चेक की स्पेलिंग गलत थी। नहीं नहीं, ये चेक का स्पेलिंग राइट है, क्योंकि इंडिया में CHQU लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन आप एसएपी में या फिर आप अदर कंट्रीज में जाओगे तो उनको CHECK लिखते हैं, ठीक है। और आप एसएपी में भी देखोगे तो यानी उसको स्पेसिफिक CH, रीजन, स्पेसिफिक ऐसा कुछ मतलब रीजन नहीं है स्पेलिंग क्यों चेंज कर। अभी, पता नहीं वो अब फिरंगी जाने। हम लोग तो ऐसी, क्योंकि देखो एसएपी जो सॉफ्टवेयर, SHEQUE लगता है ना, हाँ चेक की स्पेलिंग तो ये सी एच होती है, क्यू ये यू तो चेक सी एच करना मतलब किसी चीज को वेरीफाई करना, वेरीफाई चेक करना करना। होता है, लेकिन कैसा है कि इंडिया को छोड़ के जितने भी अदर कंट्री, चाहे वो जर्मनी होने दो, यूएस होने दो, यूके होने दो, वो जो चेक जो आप बनाते हो ना, बैंक का चेक होता है, उसको हम लोग CHECK ही बोलते हैं, ऐसा रूल है। आप गूगल कर सकते हो, लेकिन वहां पे वो उनका ऐसा होगा, पता नहीं कैसे, अभी उसका रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन यही उन लोग चेक ही बोलते हैं, ठीक है। और एसएपी जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है ना, वो जर्मनी का सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो एसएपी कंपनी है ये जर्मन बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी CHECK ही लिखा रहेगा, अगर आपको देखना है तो CHEQU नहीं लिखा रहेगा, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो ये था, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी कोड का डेफिनेशन, कंपनी एक बार नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन कंपनी कोड पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। और उसके बाद एक चीज और बताना था, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, हाँ, देखो अभी एक 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 बात और नोटिस किया आपने, कि देखो ये फील्ड में ना, ये फील्ड में सब ब्लैंक है, एक ही फील्ड है करेंसी का, जहाँ पे ये ना एक एक ऐसा साइन जैसा सिंबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस फील्ड इज मैंडेटरी। एसएपी में अगर कोई भी फील्ड में आपको ऐसा 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 दिखेगा, ऐसा साइन वाला चेक बॉक्स, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी है। अगर आपने ये फील्ड को नहीं भरा, जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो पता है मैंडेटरी रहता है कि ये फील्ड मैंडेटरी है ना, कोई फॉर्म भर तो रहे हो ऑनलाइन, कंटिन्यू। हाँ, तो ये करेंसी जो है वो मैंडेटरी, आपको कंटिन्यू करने नहीं देगा, आपको सेव करने नहीं देगा, तो ये चेकबॉक्स का मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, एक डेमो देके, ठीक है। सपोज ये फील्ड नहीं भरा मैंने और एंटर में मैंने मार दिया, एंटर मार दिया, तो सीधा मेरे को बोलेगा कि फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो फिल करने बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फिल किया और एंटर कर दिया। एक सेकंड ना, मेरे को एक कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, यस, मैं एक्चुअली ऑफिस हमारा वो बंद हो गया है,
कोरोना की वजह से अभी सभी सारे ऑनलाइन ही होते हैं क्लासेस। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, बंद है वो। हाँ सब बंद है हमारा, ऑनलाइन होते हैं सारे, ऑनलाइन है। अच्छा मैं थोड़ा टाइम में आपको फोन करूँ, एक लेक्चर में हूँ। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपने फीड किए हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे एड्रेस पे, मोर एड्रेस, आपको बाकी का एड्रेस भी डालना है तो क्लिक ऑन द एड्रेस। ठीक है, वैसे भी अगर नहीं भी क्लिक करोगे और डायरेक्टली सेव करोगे तो आपको ये पॉपअप करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल्स में आप ले लो कि क्या है, कंपनी है, डॉक्टर है, मैडम है, मिसेस है, क्या है, तो हमारा क्या है, कंपनी है, तो हम लोग कंपनी ले लेंगे। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे दे देंगे टाटा डॉक्टर वॉक्टर क्या कंपनी में ये सब थोड़ी होता मोटर्स। डॉक्टर्स का होता है ना, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी हो गया, है ना, बड़े डॉक्टर्स हैं उन लोग, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, है ना, तो वो क्या है, वो भी तो डॉक्टर ही है, तो उनका भी अगर सपोज कोई बड़े डॉक्टर हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं अपना एसएपी वहाँ पे, तो हम लोग डॉक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड नेम अगर आपका है कोई तो वो आप देना चाहते हो तो यहाँ पे सेकंड नेम भी भर सकते हो। सर्च टर्म, कौन से नाम से सर्च करना चाहते हो, सर्च टर्म वन पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने दे दिया टाटा। ठीक है, सर्च टर्म टू है यहाँ पे, और भी कुछ नाम एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डिटेल है, ये डिटेल्स आप भर सकते हो। ठीक है, पीओ बॉक्स नंबर, पोस्टल कोड, टेलीफोन नंबर कंपनी का, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, ये सारा मैंडेटरी डिटेल्स। सिर्फ वो है कंट्री। कंट्री मैंडेटरी है, बाकी सब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको डालना है तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, स्ट्रीट नंबर आप दे सकते हो कुछ भी, लाइक यहाँ पे जवेर रोड। ठीक है, रोड नंबर 45, पोस्टल कोड 400604, कंट्री यहाँ पे मैंने दे दिया इंडिया, रीजन मैंने दे दिया, रीजन मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, स्टेट होता है, तो ये बेसिकली हम कोई भी ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले लूँ। हाँ मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है ना, तो मैंने यहाँ पे 13 ले लिया। ठीक है, और कुछ ऐड करना है तो ये प्लस पे क्लिक करोगे तो वो थोड़ा और एक्सपांड हो जाएगा, और भी डिटेल्स, स्ट्रीट वन टू थी, मतलब अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो और भी देखो यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्लस पे, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालने हैं आपको। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन कोड डालना आप, सही पड़ेगा, मतलब अगर हम एग्जाम्पल के लिए भी डाल रहे हैं तो हमें हाँ करेक्ट डालना पड़ेगा या ऐसे ही कुछ भी डाल नहीं नहीं, करेक्ट कंपनी का पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा आपको भाई, कंपनी का एड्रेस आप क्लाइंट से लोगे कि बताओ आपका एड्रेस डिटेल क्या नहीं है। नहीं नहीं वैसे अभी डाल नहीं कर अभी रहे तो हैं। मैंडेटरी नहीं है, क्या डालूं मैं एड्रेस, वैसे इतना तो बस हो गया, डालना है तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डाल देता हूँ, मुंबई। ठीक है, और क्या डालूं, सिटी मुंबई, अदर सिटी नहीं, अदर सिटी रहने दो। ठीक है आगे करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस कंपनी का। ठीक है, टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज, अदर कम्युनिकेशन, कुछ पेजर नंबर वगैरह ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदर कम्युनिकेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ और फैक्स नंबर डालना है, दो आपके ईमेल है तो ईमेल आईडी और ऐड करना है तो कर सकते हो, फोन नंबर, पेजर नंबर आपको डालना है, प्रिंटर, ये सब मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन ऐड इट। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आप फीड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे कमेंट में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करो कॉपी पे या फिर एंटर। ठीक है, तो आपने ये सारा डिटेल्स फीड कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, सेव करोगे, जैसे ही सेव करोगे वापस से ये डिटेल्स आपको तो आपने फीड ही कर दिया, एंटर कर दो। ठीक है, तो जैसे ही एंटर करोगे आपका एक अलग से वापस से एक टीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। मैंने कहा है आपको, हर एक चेंजेस का, कुछ भी आप चेंजेस करते हो उसका एक यूनिक आइडेंटिटी, एक टीआर जनरेट होता है। ठीक है, और वो टीआर हमें मूव करना होता है, तो एक टीआर इसका भी जनरेट हो गया, मतलब इसी में सब सेव हो रहा है, 677 जो है ना, इसी में सब में चेंज कर सेव कर देता हूँ। लेकिन जब आप रियल टाइम पे काम करते हो ना, तो हर एक का यूनिक आप नाम दे देना। ठीक है, वो ऐसे हम लोग रियल टाइम पे काम करते हैं, जैसे कि अभी मैंने क्या किया, कंपनी कोड बनाया, तो यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक ऑन क्रिएट पे, और यहाँ पे कंपनी
कंपनी कोड क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पे दे दूंगा टाटा मोटर्स, ठीक है। ऐसे नाम दे के और फिर आप सेव करोगे तो यहाँ पे एक नोट का एक अलग से वापस से आपका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और उसको एंटर करोगे तो ये सेव हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। सेव करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, मतलब ये ऑप्शन पे क्लिक ना करके हम कीबोर्ड से भी सेव कर सकते हाँ, कंट्रोल एस करोगे ना, सेव हो जाएगा। हैं? इसमें कंट्रोल एस से ये क्या शॉर्टकट की लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया TAT6। याद रखना अभी हम लोग पूरा जो काम करेंगे, जो भी जो भी क्रिएट करेंगे वो सब इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये हमें बहुत यूज होने वाला है, तो याद रखना ये TAT6 हमारा कंपनी है, कंपनी कोड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कंपनी जो मैंने बनाया और कंपनी कोड मैंने बनाया वो क्या करेंगे, एक दूसरे को असाइन कर देंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ठीक है। जो 6 डिजिट का कंपनी बनाया और जो मैंने कंपनी कोड बनाया वो एक दूसरे को क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसका ट्रांजेक्शन कोड क्या है, OX15 और उसका पाथ है यहाँ पे डेफिनेशन में, और नहीं अगर आपको। हमने डिफाइन कंपनी बनाया है तो भी हाँ, इसका तो एप्रोच असाइन करने करेगा। का जरूरत नहीं है। तो असाइन करोगे किससे, जब बनाया नहीं है कंपनी तो असाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाथ है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ठीक है। टी कोड है OX16। अरे मुझे जाना है, ये लास्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पोजीशन एंड जैसी पोजीशन पे क्लिक करोगे, पोजीशन इज नथिंग बट योर सर्च बटन, ठीक है। पोजीशन इज नथिंग बट योर सर्च बटन, क्योंकि क्यों सर्च बटन में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी सारी कंपनियां बनी हुई हैं, 3,369 कंपनीज बनी हुई, इसमें मेरी कंपनी कहाँ पे है, सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल F वाला ऑप्शन नहीं है, आप कंट्रोल F करके सर्च करते बैठे वो नहीं मिलेगा आपको। यू विल हैव टू क्लिक ऑन ना पोजीशन, पोजीशन इज नथिंग बट योर सर्च बटन। जैसी पोजीशन पे क्लिक करोगे आपको बोलेगा कि आप कौन से कंपनी के लिए सर्च करना चाहते हो, तो हमारी कंपनी कोड क्या है, TAT TAT6, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरा कंपनी कोड यहाँ पे आ गया TAT6, इसका सिटी नेम यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी कोड को कंपनी असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी कंपनी कोड मैंने क्या बनाया था, कंपनी कोड मैंने क्या बनाया था, नहीं याद है। तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे साइड में वो चश्मे पे इस पे क्लिक करोगे बायनोकुलर पे, तो ये इतनी सारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो हमारा कुछ टाटा इसी कुछ नाम था ना, तो यहाँ पे ST, ये देखो ये है ना हमारा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, TAT06, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, मेरा कंपनी कोड को मैंने कंपनी असाइन कर दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो जैसे ही सेव करोगे तो इसका भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक क्रिएट और यहाँ पे असाइन साइन कंपनी कोड टू कंपनी, एंटर, ठीक है, एंड सेव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, कंपनी कोड को मैंने कंपनी से असाइन कर दिया, ठीक है। ये 2 ही स्टेप हो पाया यार आज, 3 स्टेप हो गए। बिजनेस एरिया ये बहुत बड़ा है, ये एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो मेरा और 15-20 मिनट चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में करें इसको, ये दोनों। बिजनेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट देखो, बरखा में आपको बताऊं, एसएपी में ना आपको करना इम्पोर्टेंट नहीं है, करने से पहले आपको समझना इम्पोर्टेंट है। वो जो कर रहे हो ना उसका डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ पे क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर।
कॉन्फ़िगरेशंस तो कोई भी कर लेगा, यहाँ पे पाथ में जाके टी कोड में डाल के कोई भी बना लेगा, लेकिन उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता क्यों है, करते हैं? हाँ क्यों करते हैं, हर एक टैब, हर एक फील्ड का कितना वैल्यू है उसको, वो सब आपको पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो ये बिजनेस एरिया है ना, इसको बनाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में मेरे को कम से कम 20 मिनट चला जाएगा, ये बिजनेस एरिया को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। और ऐसे ही आपको इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वैसे। समझा आपको? ठीक है, तो एक बार मेरा ये वीडियो देख लेना। वीडियो इसको स्टॉप कर लो। हाँ स्टॉप कर दो, स्टॉप। करूँ? आपने ही ऑन किया था, स्टॉप। और वहाँ